नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव परिणामों में एनडीए को स्पष्ट बहुमत, भाजपा 239 सीटों पर विजय की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में जीत हासिल की। अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की हार। बिहार में एनडीए 30 सीटों पर जीत की ओर। इंडी गठबंधन के खाते में आ रही है 9 सीटें। भाजपा और जदयू के खाते में 12-12 सीट। लोजपा आर को 5 सीटों पर निर्णायक बढ़त। हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा ने 1 सीट पर जीत हासिल की। और इंडी गठबंधन में राजद 4, कांग्रेस 3 और भाकपा माले 2 सीटों पर आगे। निर्दलीय पप्पू यादव भी पूर्णिया सीट से जीत की ओर। अब समाचार विस्तार से। 18वीं लोकसभा के चुनाव के नतीजों और ताजा रुझानों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बहुमत प्राप्त कर लिया है। चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार भाजपा 99 सीटें जीत चुकी है, वहीं 140 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस 41 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है, जबकि 58 सीटों पर आगे चल रही है। अब तक घोषित रुझानों और परिणामों के अनुसार एनडीए 184 सीटों पर बढ़त बना चुकी है, वहीं इंडी गठबंधन 146 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं अन्य के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी सीट से जीत दर्ज की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के अजय राय को 1,52,000 से अधिक मतों के अंतर से पराजित किया है। रायबरेली सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह को 3,90,000 से अधिक मतों से हरा दिया। केरल की वायनाड सीट से भी राहुल गांधी ने 3,64,000 से अधिक मतों से जीत गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने लखनऊ, अमित शाह ने गांधीनगर से, अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर, भूपेंद्र यादव ने अलवर, धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर, नितिन गडकरी ने नागपुर और ओम बिरला ने कोटा से जीत दर्ज की है। वहीं अमेठी से कांग्रेस के किशोरीलाल ने जीत दर्ज की है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को 1,67,000 से अधिक मतों से पराजित किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को भी झारखंड के खूंटी से हार का सामना करना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की कल नई दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह, जदयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव परिणामों को जनता का चुनाव परिणाम बताया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि परिणामों में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि ये परिणाम प्रधानमंत्री की नैतिक और राजनीतिक पराजय है। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति, एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा है कि इंडी गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की कल नई दिल्ली में बैठक होगी। नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में श्री गांधी ने कहा कि सभी घटक दलों की बैठक में आगे रणनीति पर चर्चा की जाएगी और एक साझा प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। As we have said earlier, we are going to have a meeting with our partners, the India Alliance partners. I believe that meeting is tomorrow, and these questions will be raised there and they will be answered there. We respect our alliance partners, and we are not going to make statements in the press without asking them their opinion. बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए 30 सीटों पर जीत की ओर अग्रसर है। गठबंधन में भाजपा और जदयू के खाते में 12-12 सीट और लोजपा आर को 5 सीटों पर निर्णायक बढ़त मिल चुकी है। वहीं हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। इंडी गठबंधन के 9 सीटों पर निर्णायक बढ़त बना चुकी है। राजद 4,
कांग्रेस 3 और भाकपा माले के 2 उम्मीदवार अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों से आगे चल रहे हैं। चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गया से हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजद के कुमार सर्वजीत पर 1 लाख से अधिक मतों से जीत दर्ज की है। उधर दरभंगा से भाजपा के गोपाल जी ठाकुर ने राजद के ललित यादव को 1,78,000 से अधिक मतों से पराजित किया। उजियारपुर से भाजपा के नित्यानंद राय ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। वहीं पूर्वी चंपारण से पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह और वाल्मीकिनगर से सुनील कुमार ने भी जीत दर्ज की है। शिवहर से जदयू की लवली आनंद ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजद की रितु जायसवाल को 29,000 से अधिक मतों से पराजित किया। गोपालगंज से जदयू के आलोक सुमन ने 1,27,000 से अधिक मतों से जीत दर्ज की है। अररिया से भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह ने 20,000 से अधिक मतों से राजद के शहनवाज को पराजित कर दिया है। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से लोक जनशक्ति रामविलास की शांभवी चौधरी ने अपने निकटतम उम्मीदवार कांग्रेस के सन्नी हजारी पर 1,87,000 मतों से जीत हासिल कर ली है। इसके साथ ही उन्होंने इस बार के लोकसभा चुनाव में सबसे कम उम्र की सांसद बनने का गौरव हासिल किया है। इंडी गठबंधन से कटिहार से कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जदयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी को 45,000 से अधिक मतों से पराजित किया। हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान, सुपौल से जदयू के दिलेश्वर कामत, बांका से जदयू के गिरधारी यादव, बेगूसराय से भाजपा के गिरिराज सिंह, वैशाली से लोजपा आर की वीणा देवी, खगड़िया से लोजपा आर के राजेश वर्मा और मधेपुरा से जदयू के दिनेश चंद्र यादव अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर निर्णायक बढ़त बना चुके हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार कई दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ रहा है। इन नेताओं में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, पार्टी के वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं। वहीं कई राजनीतिक परिवारों के उम्मीदवारों को भी हार का सामना करना पड़ा है। इसमें राज्य सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी के पुत्र और समस्तीपुर से कांग्रेस उम्मीदवार सन्नी हजारी, महाराजगंज से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र आकाश सिंह और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की पुत्री तथा सारण से पार्टी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य शामिल हैं। इधर भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और गायक पवन सिंह को भी काराकाट संसदीय क्षेत्र से हार का सामना करना पड़ा है। पूर्णिया संसदीय सीट से राजद की बीमा भारती तीसरे स्थान पर रहीं। उन्हें केवल 22,989 मत प्राप्त हुए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि देश की जनता ने लगातार तीसरी बार एनडीए पर अपना भरोसा जताया है, जो भारत के इतिहास का एक अभूतपूर्व पल है। उन्होंने इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए देशवासियों के प्रति आभार जताया। श्री मोदी ने कहा कि देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एनडीए नई ऊर्जा, नए उमंग और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेगा। बिहार लोकसभा चुनाव में जदयू ने शानदार प्रदर्शन किया है। अब तक के नतीजों और रुझानों के अनुसार जदयू के 16 में से 12 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज करने के साथ बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं। इंडी गठबंधन से संपर्क की खबरों पर पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार एनडीए में थे और एनडीए में ही रहेंगे। नीतीश कुमार जी और जनता दल यू ने एक बार फिर साबित किया है कि समता और गैर बराबरी के आंदोलन के लिए जनता दल यू ही एकमात्र उपयुक्त साधन एनडीए में अपनी आस्था का इजहार करता है और हम एनडीए में ही बने रहें। हम एनडीए में हैं और एनडीए में बने रहें। मैं लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का पक्षधर हूं। हमारी पार्टी खुद लंबे समय तक विपक्ष में रही है और मजबूत विपक्ष का होना लोकतंत्र की पहली शर्त। लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। पार्टी ने अपने कोटे की सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। हाजीपुर से बड़ी जीत दर्ज करने वाले पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए गठबंधन को जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है और उनकी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में बनने वाली सरकार को अपना पूरा सहयोग देगी। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं।
कि एक बार फिर तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और ये तीसरा टर्म हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यकीनन देश को उस ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा जिसका वादा मेरे प्रधानमंत्री जी ने देश से किया है। न सिर्फ अर्थव्यवस्था के तौर पर हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक सतीश कुमार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव परिणाम आशा के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी परिणामों की समीक्षा करेगी। हम लोग का मंशा था 400 पार, लेकिन यूपी में जो गड़बड़ हुई है, राजस्थान में गड़बड़ हुई है, पश्चिम बंगाल में हम कम गए हैं ममता बनर्जी के आतंक से। बिहार में भी हम लगभग 10 सीट हमें कम मिली है, लेकिन फिर भी हम केंद्र में सरकार बनाएंगे, अब बना रहे हैं। और जहां तक जन भावना की बात है तो इंडिया गठबंधन के लोग नेता जो है, जो झूठ का जो प्रचार किया, चाहे अग्निवीर के बारे में हो, चाहे संविधान खतरा में हो या आरक्षण खत्म करने की बात हो, ये झूठ प्रचार करके कहीं न कहीं दलित पिछड़ों के बीच, नौजवानों के बीच उनको गुमराह करने का काम किया है, जिसका ही परिणाम है कि हम 10 सीट यहाँ हारे हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता कमल लोपानी ने पार्टी की जीत पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों पर एक बार फिर भरोसा जताया है। चुनाव जो है बिहार का जो 40 सीटों पे था और जनता दल को 16 सीटों पे चुनाव लड़ा और स्ट्राइक रेट तो बढ़िया है। ये क्या प्रभाव था? ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो विकास के क्षेत्र में काम किया हुआ, उन्होंने किसी भी जाति धर्म से ऊपर उठ करके और बिहार के लोगों को अपना परिवार माना और उसकी सेवा का ये परिणाम हम इसको मानते हैं। दरभंगा से भाजपा के उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर ने कहा है कि मिथिलांचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों की वजह से जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। उन्होंने जनता का आभार भी जताया। नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा जो मिथिला में विकास का काम हुआ है, यह जीत निश्चित रूप से उसी का परिणाम है और संपूर्ण मिथिला में एक एक सीट एनडीए गठबंधन हम लोग जीते हैं और यहाँ के जनता जनार्दन मतदाताओं को हम बधाई, शुभकामना, आभार प्रकट करते हैं। लोकसभा चुनाव में राज्यसभा के 2 सांसद भी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। नवादा से भाजपा के विवेक ठाकुर और पाटलिपुत्र से मीसा भारती राज्यसभा सदस्य हैं। ये दोनों ही अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुए हैं। अगिआंव विधानसभा उपचुनाव में भाकपा माले के शिव प्रकाश रंजन ने निर्णायक बढ़त बना ली है। वे अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जदयू के प्रभुनाथ प्रसाद से 18,447 मतों से आगे हैं। इस सीट पर तत्कालीन भाकपा माले विधायक मनोज मंजिल को हत्या के एक मामले में सजा सुनाए जाने के बाद उपचुनाव कराया गया था। और अब अंत में मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव परिणामों में एनडीए को स्पष्ट बहुमत, भाजपा 239 सीटों पर विजय की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में जीत हासिल की। अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की हार। बिहार में एनडीए 30 सीटों पर जीत की ओर। इंडी गठबंधन के खाते में आ रही है 9 सीटें। भाजपा और जदयू के खाते में 12-12 सीट। लोजपा आर को 5 सीटों पर निर्णायक बढ़त। हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा ने 1 सीट पर जीत हासिल की। और इंडी गठबंधन में राजद 4, कांग्रेस 3 और भाकपा माले 2 सीटों पर आगे। निर्दलीय पप्पू यादव भी पूर्णिया सीट से जीत की ओर। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।